स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सकें। इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। नो, आज जेनिफर का टर्न था। कल हो गया ना? जेनिफर का। हाँ, ओके, सिंथिया विल लीड अस इन प्रेयर। Praise Jesus, hallelujah. हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि इस समय तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह। और अपनी आशीष भरा हाथ हम सभी पे बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह। और हर एक बुरी बीमारी से और वायरस से हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह। और हमें अपने घर में सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह। और यीशु मसीह, जितने भी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उन सभी के साथ रहिए यीशु मसीह। और उनके काम में कोई रुकावट ना आने पाए यीशु मसीह, पर उनके घर में आप अपनी आशीष को बनाइए यीशु मसीह। और जितने भी परिवार यीशु मसीह, जो भी उनकी जरूरतें हैं यीशु मसीह, आप पूरी कीजिए यीशु मसीह। और आप सभी को अपने घर में सुरक्षित रखिए यीशु मसीह। यीशु मसीह, आगे हम जो भी वचन सुनते हैं यीशु मसीह, उसमें आप हमारे साथ बने रहिए यीशु मसीह। और यीशु मसीह, हम उसे अच्छी तरह से समझ सके, ऐसा आप कीजिए यीशु मसीह। यही छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हम खुदा बाप के वचन को सुनने में ध्यान लगा पा रहे हैं, समय निकाल पा रहे हैं और आज इस आराधना में शामिल हो पाए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आज सिस्टर एलिजाबेथ वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम सिस्टर एलिजाबेथ। वी ऑल वेलकम यू एंड यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्टार्ट योर मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। Can you hear me now? Yes, I can hear you. Praise the Lord. Is there any disturbance? Nothing. Can you see me well? No, it's clear. Is it clear? Yeah. Okay. All right. Thank you very much. All Bombay. और मुंबई के सभी लोगों को धन्यवाद। I want to teach about or preach about finish well. और मैं आज प्रचार करना चाहूंगी कि हम उत्तम रीति से आज के जो एक अपने अच्छी तरह से समाप्त करें, इस तरह से एक संदेश का स्वरूप होगा। People think because they go to church or they're called, that means they're saved. और लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि हम चर्च जाते हैं और हम आराधना में शामिल होते हैं, इसका मतलब हमारा उद्धार हो गया है, ऐसा लोगों को लगता है। But I want to warn you today. लेकिन आज मैं आपको इस बात से सचेत करना चाहती हूं That when you are called, you're called for the purpose to establish on this earth. तो जब आपकी बुलाहट होती है, जब आप परमेश्वर में चुने जाते हो, तो किसी खास मकसद से इस पृथ्वी पर खास मकसद को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है। And you have to do it right. और आपको यह जिम्मेदारी सही रीति से पूरी करनी होती है। Everybody is called. हर एक की बुलाहट। Bible says in Matthew 22:14. और बाइबल जो है मत्ती 22 अध्याय के 14 आयत में यूं कहती है, मत्ती 22 अध्याय 14 आयत, या 22:14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Why? क्यों? Have you ever thought why many are called and few are chosen? कभी आपने सोचा है कि क्यों बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं? ऐसा आपको क्यों, मतलब आपको कभी लगता नहीं क्यों? Because our job requires 100% attention to the caller, which is God Almighty. क्योंकि हमारा जो कार्य है, यानी जो जिम्मेदारी है कि जिस बुलाहट में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उसमें हमें 100% देना होता है। So today you gave 100% to God. Watch out, tomorrow you do the same. और यदि आज आपने परमेश्वर के लिए अपना 100% दे दिया है, तो ध्यान में रखना कि कल फिर से आपको वही जिम्मेदारी वापस मिल सकती है।
Adam and Eve called to dress the garden, only one condition, and they flunk. They failed God. और देखो, आदम और हवा को सिर्फ बागीचे की रखवाली करनी थी और दोनों ही इस बात में जो है फेल हो गए, यानी कि नाकाम हो गए इसमें। Finish well. सॉरी, हाँ, बहुत अच्छे से काम को पूरा करना है हमको। Pay attention what do's and don'ts are. There are do's and there are don'ts. Pay attention to that. आप इन बातों पर ध्यान दीजिए कि कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। And it is warning from God. और ये परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है। Saul was called to be a king over Israel. He did not think or what obedience and rebellion can cause. और साउल को इज़राइल पर राजा करके नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपनी बुलाहट पर नाकाम रहा। Even he stayed 40 years as a king, but he was a rejected king. चाहे 40 साल तक उसने इज़राइल पर राज्य किया, लेकिन फिर भी वह एक राजा होने के नाते परमेश्वर के द्वारा नकारा गया। Remember, not to disobey, not to rebel against God. देखो, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता भी नहीं करनी है, ना ही बलवा करना है परमेश्वर के प्रति। All word of God you have to obey. परमेश्वर के हर एक वचनों का हमें अनुकरण करना है। Bible word is not a buffet. I like this, I don't like this, I like that, I don't like that. और बाइबल का वचन ऐसा नहीं है कि आपको खाने के बहुत सारे चुनाव रखे गए हैं, आपको जो खाना खाना है खा लो, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे यही करना है या यही करना है, ऐसा नहीं है। Eli had an office as an high priest. और ईला को भी जो है एक महायाजक का सेवा सौंपा गया था। Think why he was called to be a high priest. He must be good, for at that time he must be good for that office. और देखो, उस कार्य को करने के लिए उसे उस समय में, शायद उस समय में वो बहुत अच्छा था, इसीलिए उसको उस कार्य के लिए बुलाया गया था। The God's people, in the way he has to teach the ways of God to the people of God. और परमेश्वर के लोगों को इला की ये जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर के मार्ग उसको सिखाने थे। And that includes his own children. और इसमें उसके खुद के बच्चे भी शामिल थे। He failed to teach them. और वो अपने बच्चों को सिखाने में नाकाम रहा। He was cursed and was removed, and also his descendant removed. और वो जो है उसे उस जिम्मेदारी से हटाया गया और उससे वो काम वापस ले लिया गया। So God is not a respecter of person. You're king or you are just whatever, called. You're king or priest or high priest, or you're just, ordinary prayer warriors or whatever, just you're called and you do it right. परमेश्वर इस बात का मोहताज नहीं है, या परमेश्वर इस बात को नहीं सोचता कि यदि आप राजा हो, बड़े पढ़े लिखे हो, आप कौन से ख्याति के रखते हो, लेकिन परमेश्वर इन बातों की परवाह नहीं करते। So that is why Bible says many are called but few are chosen. और इसीलिए बाइबल ऐसा बताती है कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। So be attentive to your calling, your assignment and your condition. और इस बात में बिल्कुल सतर्क रहे, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, किस काम के लिए आपको बुलाया गया है। If you are hired in a secular world, if you are hired to work, and then if you don't work, they can fire you. और यदि सांसारिक रीति में किसी ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, कोई काम आपको दिया है आपके बॉस ने, और यदि आपने उसे सही रीति से नहीं किया तो आपको काम पर से निकाल दिया जाता है। So this is the King of Kings and he is the Lord of Lords. और हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Remember, when you are called, you cannot say, I'm a woman, I cannot go there. Tell that man, you need courage.
और आप इस बात को याद रखिए, जब आपकी बुलाहट होती है तो ये जरूरी नहीं है कि या आप स्त्री हो या पुरुष हो, और स्त्री होंगे तो आपको ज्यादा झुकाव मिलेगा, या पुरुष है तो कुछ अलग मिलेगा। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आपको पूरा करना है, because God will work through you. और ये परमेश्वर है जो आपके द्वारा काम करता है। You know, Esther has to choose the life and the death, and she did right. और देखो, एस्थेर रानी को भी जीवन और मृत्यु में से बातों को चुनना था, लेकिन एस्थेर रानी ने सही चीज को चुन लिया He's right. Do well. और सही कार्य करे और अच्छा काम करे। Your office or calling will have challenges, but once you have developed your relationship with God by obeying, then it will not stop you. और आपका जो जिम्मेदारी है या आपको जो कार्य मिला है, हो सकता है उसमें मुश्किलें हो सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यदि आपने उसे ईमानदारी से बाइबल के अनुसार आज्ञाकारिता के द्वारा उसको पूरा कर लिया, तो परमेश्वर आपको उसमें और भी आगे आशीषित करके बढ़ाएंगे आपको। You know what your God is capable of doing. Your God has nothing impossible. He will never leave you. He will never forsake you. देखो, हमारा परमेश्वर हर काम करने के लिए योग्य है, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। This all leads to one sentence. ये सारी बातें एक वाक्य के ऊपर आती हैं, Trust the Lord and do not lean on your own understanding. आमीन, कि परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा न ले। It will discourage, fail, and in the end lose the salvation if you don't. और ये आपको निराश कर सकती है, और अंत में क्या होगा, आप अपने उद्धार को खो सकते हैं यदि अपने समझ का सहारा लेंगे तो। Remember, it is unknown road and unknown result by obeying God. और परमेश्वर की आज्ञाकारिता करने के द्वारा इस बात को आप याद रखिएगा कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता करते हो तो आपके लिए ये एक अनजान रास्ता है और एक अनजाना प्रतिफल है। आपको नहीं पता इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा, But all is well. लेकिन सब कुछ अच्छा है। All who finish well can say, I have fought a good fight of faith. और जो लोग अच्छे से काम को पूरा करते हैं वे अपने जीवन में ये कह सकते हैं, मैंने अच्छी विश्वास की, अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपना काम पूरा किया है। Faith is a muscle. Use it or lose it. एक विश्वास जो है एक ऐसी ताकत है जिसे आप या तो इस्तेमाल कर लो या तो इसको खो दो। Faith is in God. Faith in God is a faith in His word. और परमेश्वर पर भरोसा रखना मतलब परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखना है। God, Jesus, and His word are inseparable. और परमेश्वर और यीशु मसीह को हम अलग नहीं कर सकते, वे एक ही हैं। Every day walk in the word of God. More you use, more you experience His goodness. आमीन। परमेश्वर के वचन पर लगातार चलते रहे। जितना आप इसको इस्तेमाल करोगे, जितना इसके ऊपर चलोगे, उतने उत्तम अनुभवों को प्राप्त करने पाओगे। I have a little testimony. और मेरे पास छोटी गवाही है। I tell God every morning, make everything new for me, because you say I make all things new. So yesterday's and history is over. Make today something beautiful, new. I can enjoy. और मैं हर सुबह मेरे परमेश्वर से कहती हूं कि मेरे लिए आज का दिन बिल्कुल नया बना दे, कल के दिन से बेहतर आज का दिन बनता जाए, और प्रभु मेरे लिए वैसा करता है। So yesterday when I was out to dinner, और कल बीते हुए कल के दिन जब मैं रात के भोजन के लिए बाहर निकली थी, and after dinner my friend says, I'm going to take you somewhere. और फिर रात का भोजन जब हो गया तो मेरे मित्र ने कहा कि चलो मैं आपको कहीं पर लेकर चलती हूँ। So every cities I passed by was I've never been before. और हर एक वो शहर जहां जहां से मैं होकर गुजर रही थी, मैंने कभी उससे पहले कभी देखा नहीं था वो जगह मैंने।
I'm living in Texas for 15 years, और टेक्सास में बीते 15 साल से मैं रह रही हूं, but I've never been there. लेकिन फिर भी उस जगह को मैंने पहले कभी नहीं देखा था. And she took me to this another ice cream place where I never heard even. और फिर मेरे मित्र ने मुझको एक आइसक्रीम की दुकान पर लेकर चले गए जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं था और उस आइसक्रीम के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था. So when she ordered ice cream for me, the people brought me so much, and she was looking at me. They give you too much. और फिर जब उसने मुझे वो आइसक्रीम लाकर दिया तो वो मेरे लिए बहुत काफी था और लोग देख रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा है इसके पास. So I told her that I use this scripture that make my day new and beautiful, and let me find the favor. और फिर मैंने जो उस मेरे मित्र को बताया कि मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे लिए हर दिन एक नया दिन होने पाए और जो दिन हो वो मेरी तरफ का दिन हो. मतलब वो आइसक्रीम भी थोड़ा ज्यादा मुझको ही मिल गई थी, ऐसा उनको बोलने का था. So think about it. If you go out and you say, God, give me favor today, so whomever you meet, God will touch their heart and they will do good to you. आमीन. तो जब आप ऐसा प्रार्थना करोगे कि आज का दिन जो हो वो मेरे लिए हो, तो परमेश्वर सारी परिस्थितियां फिर आपके अनुकूल बना देंगे और लोग आपकी ओर झुकाव लेकर आएंगे. So if you know the God and His word, then you can get anything what you want. और यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हो और उसके वचनों का दावा करते हो तो जो चाहो वो आपको मिल जाएगा. So my friend looked at me and she always says, wow, I learned something new from you. और फिर मेरे मित्र ने मुझे देखा और कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात मैंने आज सीखी आपसे. I always teach her something every time. We meet once a month for the dinner, but I always prove that my God is real because she always looks at me. You always find a favor. तो जब भी हम महीने में एक बार मिलते हैं और जब भी हम मिलते हैं कुछ ना कुछ तो मुझसे मेरे मित्र सीख कर लेती है और वो बड़ा ताज्जुब करती है कि जब भी मैं देखती हूँ परमेश्वर हमेशा आपके योग्य यानी कि आपकी तरफ ही खड़े होते हैं और आपके लिए ही सारे कामों को करते रहते हैं. So remember, faith is a muscle. You have to practice, just like people always practice, exercise, run to be champion. और याद रखिएगा कि विश्वास एक प्रकार की ताकत है जिसे आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है और उस ताकत को बनाने में लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं. तो वो एक आत्मिक व्यायाम आपको करना है. God is looking for one who has no condition. और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो शर्तों के साथ नहीं रहता, शर्तें नहीं रखता. In season, out the season, instant and ready. और समय असमय बिल्कुल तत्पर वो तैयार रहता है. Many times people ask me, do you sleep ever? तो कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप कभी सोती भी हो? Because whenever they call, I'm awake and I answer the phone, I pray for them. क्योंकि जब भी वो मुझे फोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैं जागती रहती हूँ और मैं उस समय उनको जगती हुई मिलती हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ. And so remember, this is 24 hours job. और आप याद रखिएगा ये जो आपकी जिम्मेदारी है विश्वास की दौड़ लड़ने की, ये 24 घंटा लगातार कार्य करने का जिम्मेदारी है. If you put God first, यदि आप परमेश्वर को प्रथम रखोगे, so nothing will come in between you and God. तो फिर आपके बीच और आपके परमेश्वर के बीच में कोई और चीज नहीं आएगी. फिर God is looking for faithful, so be faithful. तो परमेश्वर विश्वास योग्य जन को ढूंढते हैं, इसीलिए चाहिए कि हमें विश्वास योग्य रहना है. So remember, when you hit the pearly gate and when you hear God that well done, then you make it. Sorry, when you hear the when you hit the pearly gate, when you die and you reach to the pearly gate and you hear the words well done from God, then you made it. I didn't get you. Pearly gate, I don't understand the pearly gate. It's the gate of heaven. When you hit the gate of heaven
When you reach to the gate of जब आप स्वर्गीय स्थान की ओर पहुंचोगे and you hear the verse God saying, well done, my servant, faithful. तब जब आप इस बात को सुनोगे कि अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा काम आपने पूरा किया. Until that, you have not made it. और तब तक आपका जिम्मेदारी पूरा नहीं हुआ होगा जब तक परमेश्वर ऐसा ना कहे कि विश्वास योग्य सेवक दास तूने अच्छा किया. Until that, wake up to war. और when you wake up from sleep, yes. wake up to war, have battle. आमीन. तो तब तक जो है इस युद्ध के लिए जागरूक रहे, इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहे. Be vigilant. और समझदार रहे, जागरूक रहे. Prepare yourself on your knee, praying. आमीन. अपने आप को तैयार रखें, घुटनों पर प्रार्थना करने के द्वारा अपने आप को आप तैयार करें. Fast and be expert in the word of God. और फिर उपवास करते हुए प्रभु के अंदर, प्रभु के वचन में बिल्कुल तत्पर रहे और तैयार हो जाए. Word of God is the only offensive, offensive, what is this? All other, you wear, it's an offensive, it's a sword, so you can cut the devil off. तो ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके लिए एक ढाल के समान होता है, या आप कहो कि एक तलवार के समान होता है जो आपको हर विरोध से बचाता है. It's an armor. और ये आपके लिए एक हथियार का काम करता है. So remember one thing, that when you wake up on earth, you're still here and you have a job to do. तो आप याद रखिएगा, जब भी आप जागते हो, अपनी आंखों से इस पृथ्वी पर देखते हो कि अपने आप को आप पृथ्वी पर पाते हो, आपके पास एक जिम्मेदारी लगातार बनी रहती है. Okay, so I have to say one thing, do it well. So मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि जो भी करे अच्छा करे. I want to do it right. क्योंकि मैं सही करना चाहती हूं. And I see the blessing of God doing well. और मैं देख सकती हूं कि परमेश्वर की आशीषें बहुत ही अच्छा मेरे जीवन में करती हैं. And if I want to continue in it, I have to do it every day until I depart from the earth. और जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगी, मैं इसमें लगातार बनी रहूंगी. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Oh, thank you. Thank you, sister. Thank you so much that you gave us your precious time. And I know this is early morning in your side, and we have here night time, and this is difficult to join us, but you took effort to join us. So we all thank you. And we wish that we'll hear you again. Praise the Lord. So आइए हम एक प्रार्थना के द्वारा आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे. तो मैं चाहूंगा sister, we want that you lead us in prayer. Sure. Yeah. Holy Jesus, we are very grateful, mighty God. We thank you for this time, because it's a new time, new ways of meeting this internationally people, the people of God, the precious people of God. Hallelujah. I want to say thank you, Pastor Sunil, mighty Jesus, that you connected us, mighty Jesus. So we say thank you for all your beautiful ways and work. Tonight, Jesus, we ask you today, we stand in the gap for not just Bombay and these people, we stand in the gap for the whole world. That Jesus,
You help people, mighty God, to know Jesus. Give them some visions and dreams, mighty Jesus. Keep them from sicknesses and diseases and fear and worry and doubt, because Jesus, without you, there's nothing there. So Lord, this time and days, help us, mighty Jesus, that we do right, and we be the light, and we be, mighty Jesus, oh God, what you have called for. So they find hope, they find faith, oh God. We ask this pastor, mighty Jesus, Sunil and his family. You cover them, you cover his congregation. And as you showed me, God, few days ago, there is a revival coming in Bombay. There is a revival coming in the Bombay. And you have called these people and help them to be wise and right. In Jesus' name, amen. हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार जीवित कलाम के द्वारा आपने हम सबों का अभिषेक किया प्रभु। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितनों ने आज प्रभु आपके वचन को सुना, एक जिम्मेदारी को पूरा करने की बुलाहट को, एक चुनौती को प्रभु और परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु में से एक दर्शन को प्राप्त किया है प्रभु। होने दीजिए प्रभु कि आज जितने भी इस आराधना में शामिल हैं उन्होंने आपकी उस बुलाहट को पाया है प्रभु, और चाहते हैं कि सुनने वाले हर एक प्रभु, चाहे वो इस जूम में से सुन रहे हो, चाहे भविष्य में यूट्यूब में सुन रहे हो प्रभु, वे उस बुलाहट के अनुसार अपने काम को अच्छी रीति से पूरा कर सके, उस जिम्मेदारी को पूरा करे जो आपने अपने बुलाए हुए के लिए रखी है प्रभु। और अंत में प्रभु जब आप हमें लेने के लिए आते हो तो आपके ज़बान से प्रभु हम यह शब्द सुनने पाए कि अच्छा मेरे दास आपने अच्छा किया है, तुमने अच्छा काम किया है। ऐसे शब्दों के साथ प्रभु हम आपके प्रोत्साहन को पाना चाहते हैं प्रभु, परंतु प्रभु इसके लिए हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, अपने अभिषेक से भरिए प्रभु यीशु मसीह। फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आपके अभिषिक्त दासों के द्वारा प्रभु और अच्छे प्रचारकों के द्वारा आपने हमको संदेश सुनने का अवसर दिया प्रभु यीशु मसीह। आपके वचनों की गहराई में आगे बढ़ने के लिए आपने हमको अवसर दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब आगे भी प्रभु हम में से हर एक की आप अगुवाई कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।